वेलकम टू .NET कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर है क्या? तो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लर्न कंप्लीट एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन एसक्यूएल सर्वर। हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तो आप जो है कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने कई सारे वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर्स है क्या? देयर आर मेनली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेमली एंड, और, एंड नॉट। एसक्यूएल में 3 जो है मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है एंड, सेकेंड है और, एंड थर्ड ऑपरेटर है नॉट। These operators compares two conditions at a time to determine whether a row can be selected for the output or query result। जो है दो ऑपरेटर के बीच में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके और कंपेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे हमारे पास जो है आउटपुट रिजल्ट जो है क्वेरी रिजल्ट जो है आता है। When retrieving data using a select statement, you can use logical operators in the where clause। हम लोग जो है where clause के साथ जो है logical operators का यूज करते हैं, which allow you to combine more than one condition। एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ हम लोग जो है logical operators को लगाते हैं। The logical operators are those that are true or false। logical operators वो हैं जिसका या तो ट्रू में रिजल्ट आएगा या तो फॉल्स में। दे रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू टू कंबाइन वन और मोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ये जो है हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है देता है, और उसके बेसिस पे हम जो है रिजल्ट को डिस्प्ले कराते हैं। तो जो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिकल एंड कंपेयर्स बिटवीन 2 बुलियंस एज एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। जब बोथ एक्सप्रेशन जो है ट्रू होता है, देन जो है ये ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। इसी तरीके से और में क्या है? लॉजिकल और कंपेयर्स बिटवीन 2 बुलियंस एज एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स ट्रू व्हेन वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो 2 बुलियन वैल्यू के बीच में कंपेयर करता है और उनमें से कोई एक भी ट्रू होता है, तो ये जो है ट्रू रिजल्ट देता है। नॉट में नॉट टेक्स अ सिंगल बुलियन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू और फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स। जिसका वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जिसका फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। तो सबसे पहले और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है उसमें हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे रिजल्ट हमारे पास आता है। 2 कॉलम को कंपेयर करते हैं, तो ट्रू 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 रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा रिजल्ट, एंड फॉल्स 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 रिजल्ट आएगा। तो 2 वैल्यू के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं, तो 2 में से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू में आएगा, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है देन रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो सबसे पहला एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लेके देखा है, जैसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम एज इम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 12,000 और लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली। या तो सैलरी 12,000 हो या फिर लोकेशन दिल्ली हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो हमारे पास क्वेरी का रिजल्ट निकल के आएगा। इसे हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है? 2 कॉलम के बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। एंड ऑपरेटर में
जब तक दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होगा तब तक जो है हमारा रिजल्ट जो है ट्रू में आएगा। एक भी वैल्यू फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस देके लास्ट नेम एज इम्प्लाय नेम डिपार्टमेंट सैलरी लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 25,000 एंड लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारे पास जो है क्वेरी का रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमारे पास क्वेरी का रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, अगर एस है तो नो में रिजल्ट आएगा, अगर नो है तो एस में रिजल्ट आएगा। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नॉट लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, जिसका लोकेशन दिल्ली नहीं है वो सारे लोकेशन के एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है हमारे पास दिखा है क्वेरी रिजल्ट में। एंड कुछ स्पेशल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये मैं आपको हमारे सेकेंड वीडियोज में आप देख पाएंगे। पहले प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल के लॉजिकल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में। सबसे पहले हम यहाँ पे डाटाबेस में आएंगे, देन हमारा टेस्ट डीबी डेटाबेस में आएंगे, राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी विंडो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एसक्यूएल का टेबल्स को क्रिएट करके रखा हुआ है और टेबल में जो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, डेटा जो इंसर्ट करेंगे उसका क्वेरी हमने यहाँ पे बना के रखा है ताकि हमारे पास टाइम जो है बच सके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ और हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल का टेबल था एम्प्लॉयज, उसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे फ्रेश एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इंट लेते हैं, आइडेंटिटी 1,1 से इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग वैल्यू। फर्स्ट नेम एन वेरकेर 200, लास्ट नेम एन वेरकेर 200, एज इंट, जेंडर एन वेरकेर 30, मैरिटल स्टेटस एन वेरकेर 100, डिपार्टमेंट एन वेरकेर 100, सैलरी डेसिमल 10,2, लोकेशन एन वेरकेर 100 एंड कंट्री एन वेरकेर 100। ये हमारा टेबल है और टेबल के अंदर हमने ये सारे कॉलम लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट क्वेरी करते हैं, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन एंड कंट्री, वैल्यूज। फर्स्ट नेम में हम लोग पंकज, लास्ट नेम में कुमार, एज में 22, जेंडर में मेल, मैरिटल स्टेटस में मैरिड, डिपार्टमेंट में अकाउंट, सैलरी 25,000, लोकेशन दिल्ली, कंट्री इंडिया। इसी तरीके से हमने जो है मल्टीपल डेटा को, इससे पहले टेबल को एग्जीक्यूट कराते हैं, देन हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे। टेबल हमारा एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देन मैं यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी, अब हम यहाँ पे आप हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। अब हम चलिए देखते हैं जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हमारा, तो आप देख पा रहे हैं हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। 27 डेटा को हम लोग इंसर्ट किए हुए हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो है एंड और का जो है क्वेरी हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉलम नाम डाल रहा हूँ सारा, जैसे फर्स्ट नेम प्लस कॉलम को कनकेटिनेट करा लेते हैं, लास्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम देन हम यहाँ पे लेते हैं एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एज, जेंडर, देन मैरिटल स्टेटस, देन हम लोग यहाँ पे लेते हैं डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन एंड कंट्री। फ्रॉम टेबल हमारा जो है एम्प्लॉय, वेयर सपोज सैलरी इज इक्वल टू 25,000 एंड लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, where salary equal to 25,000 and location इक्वल टू जिसका दिल्ली हो। तो सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर का देख रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 होगा एंड लोकेशन दिल्ली होगा, वही एम्प्लॉय का लिस्ट हमारे पास दिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंगल रिजल्ट हमारे पास आया है, पंकज कुमार, एज 22, जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड, डिपार्टमेंट अकाउंट, सैलरी 25,000 एंड लोकेशन दिल्ली। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैरिटल स्टेटस मैरिड हो एंड कंट्री यूएसए हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फील्ड हमारा सारा वही रहेगा सेलेक्ट स्टेटमेंट में, सिर्फ यहाँ पे हम लोग मैरिटल स्टेटस इक्वल टू मैरिड एंड जिसका कंट्री यूएसए हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका देखते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं 3 रिजल्ट्स हमारे पास आया है, जिसका कंट्री जो है यूएसए है एंड मैरिटल स्टेटस मैरिड है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सैलरी ग्रेटर देन 2600 एंड कंट्री यूएसए। तो यहाँ पे हम लेते हैं सैलरी ग्रेटर देन 26,000 एंड कंट्री यूएसए। अब हम लोग इसमें देखते हैं सैलरी ग्रेटर देन 26,000 हमारा 2 एम्प्लॉय का है, इन कंट्री यूएसए। तो इसी तरीके से हम लोग कई रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम एक दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं,
जिसका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 हो एंड सपोज यहाँ पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 एंड एज लेस देन इक्वल टू 24 एंड एज लेस देन इक्वल टू 24 ईयर हो एंड मैरिटल स्टेटस मैरिड हो। एंड मैरिटल स्टेटस इक्वल टू मैरिड हो। ठीक है, हम उस इम्प्लाई का चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं जिसका एज 22 ईयर से ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो एंड 24 ईयर से ग्रेटर देन इक्वल टू हो एंड एज एंड मैरिटल स्टेटस मैरिड हो और मैरिड हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसका हमारे सारे एम्प्लॉय के रिजल्ट आ गए हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका सैलरी यहाँ पे हम लोग सैलरी बिटवीन सैलरी बिटवीन जिसका सपोज 25,000 सैलरी हो एंड जो है 40,000 के सैलरी रेंज में हो उस एम्प्लॉय का एंड कंट्री यूएसए हो एंड कंट्री इक्वल टू यूएसए। ठीक है, या तो यूएसए हो। अब हम लोग जिसका सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच में हो एंड कंट्री यूएसए हो वो सारे एम्प्लॉय का हम लोग लिस्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है 25,000 और 40,000 के बीच के सैलरी रेंज का एम्प्लॉय और सारा एम्प्लॉय यूएसए कंट्री का हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एंड ऑपरेटर का कई सारे क्राइटेरिया में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर को। तो और लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। जिसका सैलरी सपोज 25,000 हो एंड लोकेशन सैलरी इक्वल टू 25,000 और लोकेशन सपोज दिल्ली हो। या तो सैलरी 25,000 हो या तो लोकेशन दिल्ली हो। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास जो है रिजल्ट डिस्प्ले होके आएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं जिसका या तो सैलरी 25,000 है या फिर लोकेशन जो है वो दिल्ली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हमारे पास एम्प्लॉय का लिस्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैलरी 25,000 है लेकिन लोकेशन जो है वो मुंबई है, बट तब भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए।
जबकि यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं बाकी सारे एम्प्लॉय का जो है सैलरी 25,000 है और जो है लोकेशन दिल्ली यहाँ पे है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होके आ रहा है। तो इसी तरीके से मल्टीपल और का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और आप मल्टीपल और यूज करके सपोज डिपार्टमेंट इक्वल टू सपोज बंदा अकाउंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का हो। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं मल्टीपल और का यूज करके। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल और का यूज करके और कोई भी एक या तो सैलरी 25,000 हो या तो लोकेशन दिल्ली हो या तो डिपार्टमेंट अकाउंट हो। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट का बंदा है और इसका सैलरी भी 25,000 है, लेकिन लोकेशन दिल्ली नहीं है। आप चेक कर पा रहे हैं रिजल्ट में। इसी तरीके से लोकेशन दिल्ली है और इसका सैलरी 25,000 नहीं है, बट तब भी रिजल्ट आ रहा है क्योंकि और कंडीशन में हमारा चेक हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट का है बट सैलरी और लोकेशन डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम और कंडीशन का यूज करते हैं। अब चलिए हम कुछ और कंडीशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंट्री यूएसए हो और कंट्री कनाडा हो, या तो यूएसए कंट्री हो या तो कनाडा कंट्री हो। तो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट में सारा सेम फील्ड रहेगा, सिर्फ कंट्री में कंट्री इक्वल टू यूएसए और कंट्री इक्वल टू कनाडा हो। अब इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं, या तो यूएसए कंट्री हो या तो कनाडा कंट्री हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं या तो यूएसए कंट्री का रिजल्ट दे रहा है या फिर कनाडा कंट्री का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कंडीशन को यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं सपोज लोकेशन जिसका दिल्ली नहीं है। तो नॉट लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, तो जिसका लोकेशन दिल्ली नहीं है, दिल्ली छोड़ के लोकेशन सारे लोकेशन का मुझे दिखा दी। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली छोड़ के सारे लोकेशन के एम्प्लॉय का आपको डिटेल मिल जाएगा। इसी तरीके से जिसका सैलरी 18,000 नहीं है, तो नॉट सैलरी इक्वल टू 18,000। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जिसका सैलरी 18,000 नहीं है, यहाँ पे 18,000 नहीं है, वो सारे एम्प्लॉय का हमारे पास लिस्ट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल और का यूज नोट का यूज कर सकते हैं। जैसे नोट MA मैरिटल स्टेटस नोट सिंगल SINGLE, जिसका मैरिटल स्टेटस सिंगल नहीं है, एंड नॉट कंट्री इंडिया, कंट्री जिसका इंडिया
नहीं है वो सारे एम्प्लॉय का हमारे पास लिस्ट मिल जाए, जो मैरिटल नहीं है और जिसका कंट्री इंडिया नहीं है। आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, इट मीन्स जितने सारे एम्प्लॉय हैं सारे का मैरिटल स्टेटस मैरिड है और कंट्री इंडिया नहीं है एक भी एम्प्लॉय का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल नोट का भी यूज कर सकते हैं। अब हम कंबाइंड क्वेरी एंड और नोट का कंबाइंड क्वेरी को यूज करते हैं। कंबाइंड स्टेटमेंट यूज करके हम लोग देखते हैं कि जो है कैसे यूज करते हैं। तो सपोज एज इक्वल टू 22 एंड एज लेस देन 23। यहाँ पे हम इस वेयर क्लाउज को हटाते हैं। सपोज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 एंड एज लेस देन इक्वल टू हमारे पास 23 ईयर का है और ठीक है, और जिसका डिपार्टमेंट इक्वल टू HR हो, डिपार्टमेंट इक्वल टू HR डिपार्टमेंट का हो। ठीक है, तो यहाँ पे एज 22 ईयर से ग्रेटर एंड 23 ईयर से लेस हो वो इम्प्लॉय दिखाए या फिर जिसका डिपार्टमेंट HR हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिजल्ट को देखते हैं। क्वेरी को रन करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 22, 23 इस टाइप से। ये देखो अब ये एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट का है, या तो HR डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो या तो उसका एज 22 और 23 ईयर 22 एंड 23 ईयर का हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट को देख पा रहे हैं। मल्टीपल यहाँ पे हम लोग एंड का भी यूज किए हुए हैं एंड और ऑपरेटर का भी यूज किए हुए हैं, लॉजिकल। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेरी देखते हैं। कंट्री या तो इंडिया हो, सपोज यहाँ पे कंट्री इक्वल टू इंडिया, इंडिया एंड कंट्री इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, कंट्री इक्वल टू या तो इंडिया कंट्री हो और ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कंट्री इंडिया एंड कंट्री ऑस्ट्रेलिया। जो इंडिया कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया कंट्री दोनों कंट्री हो और सपोज नॉट डिपार्टमेंट HR, यहाँ पे डिपार्टमेंट नॉट HR डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मतलब क्वेरी रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कंट्री का एम्प्लॉय दिख रहा है और जिसका HR डिपार्टमेंट नहीं है उससे रिलेटेड अगर कोई है तो सपोज यहाँ पे UK का हम देखते हैं। UK का ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का है, तो इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट दिख रहा है। आप यहाँ पे इसी तरीके से इंडिया इंडिया इंडिया। अब कनाडा में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये
सेल्स डिपार्टमेंट का है, अगर HR से नहीं है तो दिखाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी जो है एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का यूज करके आप जो है रिजल्ट पा सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू।